Hello everyone, in today's video I will teach you how to do an impressive paper presentation in board exams. Dear students, आप सबको पता होना चाहिए कि खूबसूरत प्रेजेंटेशन एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन डालती है और आपकी मेहनत को हाईलाइट करती है। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बोर्ड एग्जाम्स में बेहतरीन मार्क्स लेने में मदद देगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बोर्ड के पेपर को शुरू करने का तरीका देखेंगे। साइंस सब्जेक्ट्स बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और इंग्लिश के शॉर्ट क्वेश्चंस को आप इस तरह स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले सब्जेक्टिव की हेडिंग देनी है। आपने अपना पेपर बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखना है। आपने कोशिश करनी है कि आपके पेपर में कहीं भी कटिंग ना हो, ठीक है, क्योंकि अगर आप कटिंग करेंगे तो आपके मार्क्स वहाँ से वेस्ट हो सकते हैं। बस आपने कोशिश करनी है कि आपने कहीं पर भी कटिंग नहीं करनी। यहाँ पर मैंने सब्जेक्टिव की जो हेडिंग दी है वो 805 मर्क्यूरी ब्राइटो कैलीग्राफी कलम यूज़ किया है। ये मार्कर जो है ना बहुत ही अच्छा लिखता है, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। आप कोई सा मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सेक्शन की हेडिंग देनी है कि आप कौन सा सेक्शन अटैम्प्ट कर रही हैं। जो सेक्शन 1 होता है डियर स्टूडेंट्स, वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है और सेक्शन 2 जो होता है वो लॉन्ग क्वेश्चंस का होता है। आपको जो सेक्शन अच्छे तरीके से आता हो आपने सबसे पहले वो अटैम्प्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सेक्शन 2 की हेडिंग दी है। बस आपने अगर लॉन्ग क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करने हैं तो आपने सेक्शन 2 लिखना है, वरना आपने सेक्शन 1 लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, मार्जिन लाइन ज़रूर बनाएं आप। बॉर्डर से पेज साफ, क्लियर और डिसेंट लगता है, ठीक है। इसलिए आपने कम से कम फर्स्ट पेज पे आपने मार्जिन लाइन लाजमी लगानी है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग 805 मर्क्यूरी ब्राइटो कैलीग्राफी के साथ दूंगी, ठीक है। इसकी निब जो होती है ना वो 804 के कंपेयर में मोटी होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं। आपने हमेशा याद रखना है कि आपने जो मेन हेडिंग्स हैं आपने वो 805 मास्टर कलम से ही देनी है। बाकी जो सब हेडिंग्स हैं आपने वो 804 मास्टर कलम के साथ देनी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग दी है। आपने प्यारा प्यारा करके अपने पेपर को बनाना है। यहाँ पर मैं काफ़ी के क्लोज़ करके आपको दिखा रही हूँ। आपने अपनी राइटिंग को खूबसूरत बनाना है गाइस। अगर आपकी राइटिंग खूबसूरत नहीं है तो मेरे चैनल पे मैंने वीडियोस अपलोड कर ली हैं इसके कि आपने मार्कर का यूज़ कैसे करना है, ठीक है। आपने उनको ज़रूर देखना है अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी राइटिंग वीडियोस अपलोड करूँगी। ऑल सब्जेक्ट्स पेपर प्रेजेंटेशन अपलोड करूँगी। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी ऑल वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंच सके। 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स सब कमेंट्स कर सकती हैं, ठीक है, कि आपको कौन से सब्जेक्ट के पेपर प्रेजेंटेशन चाहिए तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को चाहिए कि इंग्लिश की मैं पेपर प्रेजेंटेशन बताऊं तो ज़रूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी। क्योंकि मैंने अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स में 97 मार्क्स गेन किए थे, जबकि पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ था। तो मैं आपको बहुत सी टिप्स बताऊंगी कि मैंने किस तरह से अपने पेपर को अटैम्प्ट किया था, ठीक है। यहाँ पर अब मैं नेक्स्ट पार्ट की हेडिंग दूंगी ब्राइटो कैलीग्राफी 804 मास्टर कलम के साथ, ठीक है। आपने जो भी पार्ट अटैम्प्ट करना है आपने उसकी जो है ना हेडिंग देनी है। यहाँ पर अगर मैं पार्ट 1 अटैम्प्ट करूँगी तो उसकी हेडिंग दूँगी, लेकिन अगर मैं पार्ट 2 अटैम्प्ट करूँगी तो उसकी हेडिंग दे दूँगी, ठीक है। आपने जो भी आपको पार्ट अच्छे से आता हो आपने सबसे पहले वही पार्ट अटैम्प्ट करना है, ठीक है। अगर आप पार्ट 2 अटैम्प्ट करें तो पार्ट 2, अगर पार्ट 1 अटैम्प्ट करें आपने ये हेडिंग ज़रूर देनी है, क्योंकि अगर आपकी ये हेडिंग गलत हो गई तो आपको उसके नंबर नहीं मिलने। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है। अब ये देखें, ये 804 और 805 मास्टर कलम में कितना फ़र्क है। यहाँ पर आपने जो सब हेडिंग्स हैं वो आपने 804 मास्टर कलम से देनी, आपने ये याद रखना है। और आपने जो मेन हेडिंग देनी है ना वो आपने जो है ना 805 मास्टर कलम से देनी है। आपने इस बात को हमेशा याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर अब जो भी आप शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे ना आपने देखना है कि उसमें कौन सी मेन हेडिंग बन रही है। आपने एक बार शॉर्ट क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि आज शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग दी जाए, लेकिन एक पेज पर एक हेडिंग लाजमी देनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से पेपर बहुत ही नीट, क्लीन और ब्यूटीफुल लगता है। बस आपने इस बात को याद रखना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हर ही शॉर्ट क्वेश्चंस की लाजमी हेडिंग दें। बस आपको जो एक पेज पे बस एक हेडिंग काफ़ी है। जैसे कोई भी आप शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें आपने मेन वर्ड को उठा लेना है, ठीक है। उसका आपने फिर हेडिंग दे देनी है 804 कलम के साथ, ठीक है। उसके बाद आपने हेडिंग जो है ना बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से देनी है। आपने एक बात याद रखना है कि जो आपने नीचे लाइंस लगानी है तो आपने पहले ही लाइंस लगाना शुरू नहीं कर देनी, पहले आपने अपना पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है। पूरा पेपर अटैम्प्ट करने के बाद ही आपने लाइंस लगानी है, ठीक है।
उसके बाद आपने ब्यूटीफुल तरीके से अपना पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आपने बोर्ड में जो है ना अपने पेपर का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। बस आपने कोशिश करनी है कि आपने जल्दी भी लिखना है और बहुत ही ब्यूटीफुल भी लिखना है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे हमारे आल स्कूल्स में जो होता है ना बोर्ड की स्कीम्स चलती हैं, तो इसलिए वो उन स्कीम्स में इतनी हमारी प्रैक्टिस हो ही जाती है कि हम बड़ा बड़ा भी जल्दी भी लिखें और ब्यूटीफुल तरीके से भी लिखें, ठीक है। उसके बाद आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना उसको आपने पेन के साथ लिख लेना है। अगर आप मार्कर यूज़ करें, पॉइंटर को यूज़ करें, तो पहले आपने जो है ना इंस्ट्रक्शंस को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। लेकिन मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आपने पेन ही यूज़ करना है, ठीक है। पेन के साथ आपने ब्यूटीफुल तरीके से आपने जो है ना उसका आंसर लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कट मार्कर का यूज़ नहीं आता तो मैंने अपने चैनल पे राइटिंग वीडियोस अपलोड कर दी हैं, आप एक एक बार उनको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। उसमें मैंने जो लेसन नंबर 2 है ना उसमें मैंने मेन ट्रिक बताई है मार्कर को यूज़ करने की। अगर आप आल लेसन्स नहीं देख सकते तो बस आप वो देख लीजिएगा। आपको अगर उस मेन ट्रिक का पता लग गया तो आप भी मार्कर का यूज़ इंशाल्लाह से सीख जाएंगे, ठीक है। आपने बस अपने पेपर को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से अटैम्प्ट करना है गाइस। आपने बस आपका जो फर्स्ट पेज हो ना आपने उसको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से लिखना है, चाहे उस पर थोड़ा सा टाइम भी लग जाए, ठीक है। लेकिन आपने जो फर्स्ट पेज है उसको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पार्ट की हेडिंग देनी है। नेक्स्ट पार्ट की हेडिंग जो है ना आपने वो भी 804 मास्टर कलम से देनी है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपने जो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कोई कोटेशन आ रही है, किसी का कॉल आ रहा है, जैसे किसी ने अगर कोई बात की है तो आपने उसको भी 804 जो है ना मास्टर कलम उसके साथ आपने उसको प्रोमिनेंट कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपका पेपर बहुत ही खूबसूरत लगेगा। बस आपने अपने पेपर को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाना है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें किसी का कॉल था, ठीक है, या कोई कोटेशन थी, तो वो मैंने 804 ब्लू मार्कर के साथ लिख दिया वो कोटेशन को। बस आपने वो कोटेशन लिख देनी है। उसके बाद बस आपने अपने पेपर को, जब आपने पूरा पेपर अटैम्प्ट कर लेना है, उसके बाद आप सब ने अपने पेपर को जो है ना हेडिंग आपने हेडिंग अच्छे से बना के उसके बाद आपने मार्जिन लाइन्स ड्रा कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद लाइन्स लगा के अपने पेपर को बहुत ही खूबसूरत जो है ना अटैम्प्ट करना है। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।